हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टिकेसर, फाउंडर ऑफ टैलेंट एकेडमी जीरो वन, स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट एकेडमी जीरो वन परिवार में। मेरे दोस्त, काफ़ी उदास हूं और उदासी का कारण सबसे बड़ा रीज़न यही है मेरे दोस्त कि जिस तरह से आरआरबी एएलपी साइको एग्ज़ाम को लेकर के विद्यार्थियों के साथ गलत हुआ है, कतई मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे दोस्त, जिस तरह से पटना के शिक्षकों ने, सभी शिक्षक, चाहे एस के झा सर हो, चाहे नवीन सर हो, चाहे दीपक सर हो, जितने सारे टीचर्स हैं पटना के, सभी टीचर्स ने 16 तारीख को एक रेलवे महा आंदोलन किए थे। और मेरे दोस्त, क्या यही सत्य है कि एक टीचर्स अपना वस्त्र को उतार करके और रेलवे को लड़ाई को लड़ेगा? सरकार क्या कर रही है? क्या एक शिक्षक, एक टीचर जो अर्जुन बनाने के बजाय दुर्योधन बनाए, क्या यही उचित है? क्या उचित शिक्षा देने की जगह पे अनुचित शिक्षा दिया जाए? मेरे दोस्त, अगर यही उचित है, अगर यही उचित है, तो उचित क्या है हमें तो पता नहीं चल पड़ा है। अगर आप सभी को उचित का पता चल रहा है तो मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं जो भारत है, भारत के जो युवाओं का जो भविष्य है, वह गर्त में होते जाते दिख रहा है। और इस पे सरकार से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आरआरबी जो रेलवे है, उसको नए तरीके से विद्यार्थियों के साथ एक नई स्ट्रेटेजी और नई प्लानिंग करनी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को एग्ज़ाम लेने में, उसके रिजल्ट आउट होने में, उसके ज्वाइनिंग लेटर तक, उसके डीबी और मेडिकल कंप्लीट होने तक किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो। मेरे दोस्त, रेलवे ने विद्यार्थियों का सबसे बड़ा उम्मीद जानते हैं क्या होता है? रेलवे की वैकेंसी होती है। विद्यार्थी तैयारी आईएएस का करता है, विद्यार्थी तैयारी एसएससी का करता है, विद्यार्थी तैयारी फोर्स का करता है, लेकिन उम्मीद ग्रुप डी का भी रखता है। और शायद ये ग्रुप डी भूल रही है कि हमें चाहने वाले कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे दोस्त, जिसको अगर कोई चाहता है ना, तो शिद्दत से चाहता है, और अगर उतर जाएगा ना, तो समझिए कि वह बहुत बड़ी एक मुसीबत क्रिएट हो जाएगी। और मैं भी नहीं चाहता हूं कि इस तरह से, जिस तरह से विद्यार्थी और टीचर्स मिल करके रेलवे बोर्ड को अपना प्रस्ताव को भेज रहे हैं, ऐसा नहीं मैं होते देखना चाहता हूं, और ये उचित नहीं मुझे लग रहा है। सरकार को इसके ऊपर संज्ञान में लेकर के और एक उचित, जिस तरह से आरआरबी एलपी में साइको का जो पेपर हुआ है, और काफ़ी सेंटरों पर अच्छे तरीके से हुआ है, काफ़ी सेंटरों पर बुरे तरीके से हुआ है, इतने बुरे तरीके से हुआ है कि विद्यार्थी उसका एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते हैं। मेरे दोस्त, मेरा विचार तो यही है कि आरआरबी एएलपी साइको एग्जाम जो है, इसको कैंसिल करना चाहिए। इसी अभी का अभी एक नोटिस आनी चाहिए और उस एग्जाम को कैंसिल करना चाहिए। और अगर कैंसिल नहीं होता है तो मेरे दोस्त, हम सब टीचर साथ मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। अभी इससे पहले हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन किया था, सभी टीचर्स मिल करके किए थे, जिसमें विद्यार्थियों ने भी पार्टिसिपेट किए थे। क्या टीचर ये लड़ाई लड़ता रहे बराबर? कभी रेलवे रिफॉर्म को लेकर के, कभी रेलवे को रिजल्ट को लेकर के, कभी रेलवे के एग्जाम को लेकर के। ये चल क्या रहा है? रेलवे बोर्ड आखिर क्या सोच रही है, क्या समझ रही है अपने आप को? यार, इस देश में भारत अगर किसी पे नाच करता है ना, तो अपने युवाओं पे करता है। वही युवा हैं जो कि 18 वर्ष की अवस्था में, 15 वर्ष की अवस्था में अब्दुल कलाम आज़ाद का नाम सुने होंगे, शायद शिक्षा मंत्री थे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री, जो कि 13 वर्ष की अवस्था में घर ही में लाइब्रेरी को सेटअप कर दिया था। सचिन तेंदुलकर 12 से 15 वर्ष की एज में क्रिकेट को इतना बेहतर तरीके से रिफॉर्म किया कि आज दुनिया उसे क्रिकेट का भगवान मानती है। एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे 13 वर्ष की अवस्था में, 14 वर्ष की अवस्था में एयरफोर्स बनने का सपना था,
और उस सपना को तोड़ करके और उन्होंने देश का एक महान राष्ट्रपति बने। मेरे दोस्त, अगर युवाओं जो डिसाइड करते हैं ना, अगर सही डिसाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत बेहतर होता है, जितना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और मेरे अगर विचार मानेंगे तो आप सभी को विद्यार्थियों के हित में आ करके और आरआरबी एलपी जो साइको टेस्ट जो ले रही है गवर्नमेंट, उसको कैंसिल करना चाहिए और दोबारा एक नोटिस निकालनी चाहिए और विधिवत तरीके से होनी चाहिए। फिर सा भले ही 10 दिन विलम्ब हो, लेकिन काम क्लियर होना चाहिए। मैं पुनः एक बार और उन शिक्षकों को प्रणाम करता हूं जिसमें रेलवे को रिफॉर्म को लेकर के और रेलवे में जो धांधलियां हो रही हैं, रेलवे जिस तरह से गलत तरीके से पेपर करा रहा है, उसका रिजल्ट में गलत तरीके से पेश आ रहा है, तो मैं उन टीचरों को धन्यवाद देना चाहता हूं। महान महान टीचर थे, जैसे आज हमारे भी गुरु रह चुके हैं राकेश यादव सर, SK झा सर, दीपक सर, नवीन सर, जिन्होंने विद्यार्थियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको पता है कि क्या प्रभाव पड़ता है, टीचर लड़ाई लड़ेगा। भारत में गुरु की गरिमा आप सभी को पता है। वेदों शास्त्रों में लिखा गया है कि माता पिता के बाद गुरु का स्थान होता है, जो कि ज्ञान देता है। और अगर गुरु अगर कलम की जगह पर अगर दूसरा चीज थमा देगा ना, तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। पता नहीं क्या बना के रखे हैं आप सभी लोग। मैं रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूं, मैं रेलवे बोर्ड के जितने भी अध्यक्ष हैं, जितने भी जोन हैं, मैं उन सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग एक ऐसा मीटिंग करिए और मीटिंग को लेकर के इसमें विद्यार्थियों के हित के लिए कुछ नए नए कानून लाइए, नए नए रूल लाइए। और कुछ ऐसे कानून होने चाहिए जो सख्त होने चाहिए, जिस पे अगर किसी भी तरह का अगर गलत तरीके से कोई भी कैंडिडेट अगर पाया जाता है, कोई भी अगर व्यक्ति पाया जाता है उसमें सम्मिलीन है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और चाहे रिजल्ट हो, चाहे एग्जाम हो, चाहे वैकेंसी हो, सब कुछ क्लियर तरीके से होना चाहिए, पारदर्शिता तरीके से होनी चाहिए। रेल मंत्री जी हमारे दो विभागों के लेकर के चल रहे हैं, सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं और रेल मंत्री भी हैं। मैं उनकी पढ़ाई की सराहना करता हूं, जिस तरह से उन्होंने अपने ज्ञान को अपने अंदर लाया है, समेटा है और देश को चला रहे हैं। उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आज भारत के युवाओं के लिए खड़े होइए, यही समय है, यही समय उचित है। रेलवे की वैकेंसी पर करोड़ों विद्यार्थी भरोसा करते हैं और उस भरोसा को कैसे आप सभी लोग तोड़ रहे हैं। इसको मत तोड़िए। अगर आप सभी लोग इसको तोड़ेंगे तो इस बहुत नुकसान होगा। और दोस्त, आप सभी लोगों को क्या विचार है इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और एक बात, जो टीचर कह रहे हैं ट्विटर कैंपेन करने के लिए, आप सभी लोग फुल सपोर्ट करिए मेरे दोस्त, क्योंकि मैं मानता हूं कि आगे गुरु चलता है, पीछे से स्टूडेंट चलते हैं। तो आप सभी लोग चलिए, क्योंकि गुरु भी चलना आप शुरू कर दिए हैं। बातें अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत। और साइको के एग्ज़ाम को रिजेक्ट किया जाए, कैंसिल किया जाए, दोबारा किया जाए।